फेसबुक पोस्ट लिखा था और उसको फिर मेरा साथी सरोज ने उसे कोट किया। उसके बाद नेशनल दस्तक पे खबर बन गई और वो बहुत ही चर्चित हो गया था। तब से हम लोग जान रहे हैं शंभू कुमार सिंह जी को। और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे बड़े भाई डॉक्टर कमल हुसैन सर, आप सभी का मैं इस्तकबाल और अभिनंदन करता हूँ। आज समता सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय भले ही समता समिति को फिलहाल रोक दिया हो, लेकिन देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम जिला मुख्यालयों में समता समितियां बन गई हैं और वो एक समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं। बड़ा ही आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ बहुजन समाज समानता की मांग कर रहा है, जो कि संविधान में भी है, प्रस्तावना में ही है। हम लोग उस समूह में है कि हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में समानता हो, विश्वविद्यालय में समानता हो। इसमें तो हम किसी का कुछ छीन नहीं रहे हैं, बल्कि बराबरी की मांग कर रहे हैं। इस सुंदर विचार का भी लोग विरोधी है आज के समय में। और सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ की आज के सर्वोच्च न्यायालय क्या कहें, पूरे जुडिशरी जो कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, सबसे अधिक अगर कहीं जातिवाद से जकड़न है तो वहाँ है, जातिवादी अड्डा वहाँ बना हुआ है। और वहाँ बैठकर हमारे न्यायाधीश महोदय इस कानून इस नियमावली पर सुनवाई करते हुए कह रहे थे कि 75 साल के बाद भी ये रहेगा। अरे भाई, आप अपने इर्द गिर्द नहीं देख रहे हैं, कहाँ रहता है, आकाश में रहता है क्या? आपको जातिवाद नहीं दिखती है? यह एक विरोध। और आप देखेंगे कि जब यह कोई केंद्र सरकार का सौदा लाया हुआ फैसला नहीं था, यह रोहित वेमुला जो आज से 10 साल पहले जिन्होंने शहादत दी, और पायल तलवी जी की माता ने जब कोर्ट में गई उन्होंने, और उसके बाद कोर्ट के निर्देश में फिर सर्वदलीय संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद यूजीसी को यह बनाना पड़ा कि पिछले 4-5 सालों में 118% जब भेदभाव बढ़ा है, उसके बाद अगर नियमावली बनती है, और नियमावली में भी कोई खास ऐसा नहीं था कि उनको कोई परेशानी होती, फिर भी एक तबका विरोध करता है और विरोधियों की संख्या मुट्ठी भरती है। लेकिन उन विरोधियों की मानसिकता भी उजागर हुई और मीडिया का चरित्र भी उजागर हुआ। मुट्ठी भर लोग जब सड़क पर उतरे तो मीडिया में दिखाया जाने लगा और चर्चा होती थी, और हम लोग खुद उस चर्चा में भाग लिए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगाया। उसके बाद बहुजनों का व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ और मीडिया गूंगी बनी, मीडिया के लोग गूंगे हो गए, मीडिया में सन्नाटा छा गया, तब नहीं दिखा रहे थे। लेकिन उसी बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के जनता मार्च में कुछ उसी मानसिकता के ऊपर जब पहुँचती हैं तो फिर वो मीडिया जाग उठती है, मीडिया के लोग जाग उठते हैं। यानी इससे जाहिर होता है कि मीडिया का जो चरित्र है, जो न्यायालय का चरित्र है और जो सत्ता का चरित्र है, सब एक वर्चस्व वाले जो मानसिकता रही है वर्षों की, वह आज भी चाहते हैं। और वह एक समय की बात नहीं है। और आप पूरा शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, आपको जान के हैरानी होगी। शायद जो फुले साहब के बारे में बात कही जाती है कि उन्होंने कभी कहा था, कहाँ कहा था कथित रूप से कि अंग्रेज देर से आए और जल्दी चले गए, वो शायद शिक्षा के मामले में नहीं था। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि सभी को शिक्षा बराबर मिल सके। और उसके बाद उन्होंने जैसे 1965-35 में जब मैकाले पद्धति लागू होती है अंग्रेजी में, उसके बाद लगता है कि सबको यहाँ शिक्षा नहीं पहुँचती है। फिर 1954 में जो रिपोर्ट आती है, जो उड डिस्पैच कहा था, जिसे कि मैग्ना कार्टा भी कहा गया, उसके बाद जो 1882 में हंटर आयोग हुआ था, उस समय का जो विरोध है वो आज आपको इस समता समिति वाले जो यूजीसी रेगुलेशन है उसके विरोधियों की मानसिकता से जोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 1882 में जब हंटर कमीशन शिक्षा के लिए, जब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए सबके यहाँ शिक्षा पहुँचाने की बात कर रहा था, उस समय बिहार के जमींदारों ने विरोध किया था, यह कहते हुए कि अगर सबके बच्चे पढ़ लेंगे तो हमारी गाय कौन चढ़ाएगा, हमारे खेतों में काम कौन करेगा। और उसी समय बाल गंगाधर तिलक, जिसको कि हमें पढ़ाया जाता है, वह भी उस महाराष्ट्र में उधर विरोध कर रहे थे कि वह इनको कमजोर जातियों को पढ़ाने पर टैक्स का पैसा बर्बाद होगा, वो अपने पेशा से कट जाएंगे। यानी कि अंग्रेज हमें सबको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन
लेकिन यहाँ के मनवादी और सामंतवादी मानसिकता के लोग चाहते थे कि नहीं, यह पढ़कर बराबरी न करे, बल्कि हमारे खेतों में काम करे, हमारा मजदूरी करे, हमारे गांव जरूर को चलाए। और उसी मानसिकता के उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पीढ़ी के अगली पीढ़ी के लोग आज चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव बना रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है। और जो सोच आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी आप पिछले कुछ सालों में देखे होंगे नहीं, किसी को घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है या किसी को मुँह चढ़ने पे मार दिया जाता है। याद कीजिए बिहार में एक समय जनेऊ आंदोलन जब चला था। अच्छा मान लीजिए आप कुछ पहन रहे हैं, कुछ मुँह चढ़ रहे हैं, जनेऊ पहन, दूसरे को क्या दिक्कत होना चाहिए। लेकिन 1899 में पटना के मनेर जो जगह है वहाँ एक हाथी टोला था, वहाँ की घटना हुई। और 1925 में लखीसराय में एक जगह है लाखों चक, जब वहाँ यादव जाति के लोग जनेऊ धारण करने के लिए कार्यक्रम रखते हैं तो उसके आसपास के भूमिहार जाति के लोग हजारों की संख्या में उस पर आक्रमण करते हैं और बहुत तरह कत्लेआम। तब या मंडल कमीशन लागू हुआ, तब 90 में या 2006 में जब विश्वविद्यालयों में ओबीसी के नामांकन की बात आई तब, या फिर बिहार में 65% आरक्षण बढ़ाने की बात आई तब, या फिर यूजीसी रेगुलेशन के कुछ चुनौती देने की बात आई तब, सब जन आप देखेंगे जो कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं उनके नाम देखेंगे, उनके टाइटल देखेंगे, एक भी मुस्लिम, एक भी क्रिश्चियन, एक भी जैन नहीं मिलेंगे, सब के सब सवर्ण हिंदू मिलेंगे। आखिर क्यों? उन्हीं को दिक्कत होती है SC ST OBC के अधिकार की बात है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। तो मैं गला की समस्या को देखते हुए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसके साथ धन्यवाद। शुक्रिया भाई। माइक वाले मैंने हाथ भी जोड़ लिया है, पैसा पूरा दे दिया है, इतना आवाज़ सही कर दो भैया। सभी लोग